या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद के अंदर पावन कथा प्रारंभ होती है। राजन, शक्तिशाली शत्रुओं को भी समाप्त करने की शक्ति प्रहलाद में विद्यमान थी। दानवों के उत्तेजित करने पर प्रहलाद सेनापति बन गए। युद्ध के मैदान में पहुंचकर देवताओं को ललकारने लगे। युद्ध भूमि में राक्षसों को डटा हुआ देख करके देवता भी युद्ध की तैयारी करने लगे। वे राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। उसके बाद इंद्र और प्रहलाद का द्वंद्व युद्ध शुरू होने लगा। पूरे 100 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही। शुक्राचार्य के वरद हस्त के कारण दानवों की विजय हुई। इस पर इंद्र ने बृहस्पति के आदेश के अनुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। भगवती समस्त कष्टों को दूर करने में समर्थ है। व्यास जी ने बताया है कि इंद्र के द्वारा स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी फौरन वहां प्रकट हो गई। उस समय वे सिंह पे सवार थी। उनका विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। उनके चारों हाथों में गदा, पद्म, शंख और चक्र थे। वे सुरगणों से बोली, देवताओं निर्भय हो जाओ, अब मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी। व्यास जी ने बताया कि प्रहलाद भी भगवान विष्णु का भक्त था। उन्हें परोपकार के रहस्य का पता था, तो प्रहलाद हाथ जोड़ करके जगदम्बा की स्तुति करने लगा। अंबिके, तुम्हारे अतिरिक्त संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव आपकी शरण में आए हैं। आप चाहे इन्हें त्याग दो या इनकी रक्षा करो। देवी बोली, हे दानवों, तुम सब लोग निर्भय तथा क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ। वहीं पर रहने के लिए इच्छा अनुसार व्यवस्था करो। भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्य उनके चरणों में माथा टेक करके पाताल को प्रस्थान कर गए। उस समय दानव और देवता आपस का वैर भाव भूलकर सुख से समय व्यतीत करने लगे। जो बड़भागी व्यक्ति इस पावन उपाख्यान को कहता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण दुखों से छूटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद कथा के अंदर भगवान के विविध अवतारों का वर्णन होता है। राजा जनमेजय ने व्यास जी से पूछ लिया कि मुनिवर, भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य का श्राप सत्य करने के लिए किस प्रकार के अवतार लिए? व्यास जी बता रहे हैं, राजन, जिस मनमंत्र तथा जिस युग में भगवान श्री हरि ने जैसे जैसे अवतार ग्रहण किए हैं, उन सब का वर्णन इस प्रकार है। चाक्षुष नाम का मनमंत्र था। उसमें भगवान श्री हरि का धर्म अवतार हुआ था। उस समय वे धर्म नामक ब्राह्मण के पुत्र बनकर नर और नारायण से धरातल पर प्रसिद्ध हुए थे। इस वैवस्वत मनमंत्र के दूसरी चतुर्युगी में अत्रि के पुत्र बनकर के भगवान इस धरा पर पधारे थे। उनका नाम दत्तात्रेय अवतार था। देवताओं का कर्म सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था। श्रेष्ठ त्रेता युग में बलि का विनाश करने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया था। 19वें चतुर्युग के त्रेता में भगवान श्री हरि ने परशुराम जी का अवतार ग्रहण किया था। राजन, त्रेता युग में भगवान श्री हरि का राम अवतार हुआ था। भगवान श्री हरि के अंश से जिन महाबली नर और नारायण का भूमंडल पर पहले अवतार हो चुका था, वे ही 28वें युग में द्वापर में पुनः इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। नर अर्जुन हुए और नारायण श्री कृष्ण हुए। तदंतर राजा जनमेजय ने सब प्रकार के संदेहों का निवारण करते हुए श्री कृष्ण अवतार की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की श्री व्यास जी से प्रार्थना की। देवी की महिमा का इसमें वर्णन आता है। व्यास जी जनमेजय जी को बताते हैं कि पृथ्वी को
भार मुक्त करना हो तो निमित्त मात्र था कि योग माया का विधान मानकर विष्णु धरातल पर प्रकट हुए। प्राचीन काल की बात है, यमुना नदी के तट पर मधुवन नामक एक वन था। ययाति के एक वंशज का नाम था सूरसेन। सूरसेन मथुरा के राजा हुए। वहां की समस्त संपत्ति भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त था। वरुण के श्राप अनुसार कश्यप जी उन्हीं के वंशज सूरसेन के दूसरे पुत्र बनकर के उसी पवित्र पुरी में पधार चुके। वे वसुदेव नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन के सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। वरुण ने अदिति को श्राप दे दिया था कि इसलिए वे कश्यप जी की पत्नी बनकर इस संसार में पधारी। उन्होंने देवक को पिता बनने का अवसर प्रदान किया। वे देवकी नाम से प्रसिद्ध हुई। महात्मा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। उन्हीं के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जिन्होंने कंस आदि अनेक राक्षसों का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया और द्वारिका नगरी पूरी बसाई। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जगदम्बा महामाई की जय। तो इस प्रकार भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 4th स्कंद यहाँ समाप्त होता है। आगे की कथा में 5वें स्कंद के अंदर प्रवेश करेंगे। जय माता दी।